हमारे एक दोस्त है वकील, पिछले जो आपने अगर देखा है या सुना है तो उसी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये बंदा मेरा बचपन का फ्रेंड है और ये चला गया अपना जो है एडवोकेट बनने के लिए। ये एडवोकेट बन रहा था और मैं जो है पीएमसी बन रहा था। पीएमसी की फुल फॉर्म पता किसी को? नहीं पता? प्यार में चूतिया। तो वैसे एलएलबी होती है 5 साल की, एलएलबी होती है 5 साल की, ठीक है। और इससे 5 साल में कंप्लीट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक होती है बैचलर ऑफ लॉ जो 5 साल में हो जाती है। ये कर रहा था लुच्चा लफंगा बदमाश। कैसे होती? उसके 5 साल के बाद ये भी अपने ट्रैक पे आया, मैं भी एक ट्रैक पे हो गए। अब मैंने ठेका लिया भी इसकी जो एलएलबी है कंप्लीट करवानी है। कैसे करवानी है? कोई इसको चीटिंग करवाएंगे कुछ और, तो जैसे तैसे चीटिंग वगैरह करवाई, पहले साल इससे नहीं हुई। 7 सालों में फाइनली इसको एलएलबी की डिग्री मिल गई। और इधर से जो मेरा 5 साल मैं पीएमसी की डिग्री लेके आया ही था, एक्सपीरियंस था, तो उस टाइम मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि लिखी थी जो मैंने अपनी कहानी, लिखी थी जो मैंने अपनी कहानी, बेवफा निकली उसमें मेरी रानी। कुछ जख्म दे गई बतौर निशानी, मुझे बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना पड़ा, मुझे बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना पड़ा, मैंने मौत का मजा ले लिया भरी जवानी। तो अब 7 साल में इसकी जो है एलएलबी होगी। पार्टी तो बनती है, हमने इसको बोला भी पार्टी, वकील साहब पार्टी तो बनती है, पर एक क्या होता है, आपका जो ग्रुप है 5-7 बंदों का ग्रुप होता है, हमारा मैंने 4 बंदों का था। 4 बंदों का ऐसे था। आजकल तो कल चलो खैर इतना नहीं होता, पहले क्या होता था भी लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, या फिर ऐसा हो गया भी उन्होंने कोई काम करना है तो घर वाले क्या बोलते थे, 4 लोग क्या कहेंगे, तू ये काम करेगी तो 4 लोग क्या कहेंगे, अगर तू उधर जाएगी तो वो 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग हम ही थे, मैं, ये वकील और एक काके। हमारा यही काम था भी लड़कियों को देख के कुछ ना कुछ कहना। तो पार्टी बनती है। ये एडवोकेट इतना हरामी बंदा है। हरामी मतलब एक तो आपके होते हैं हरामी दोस्त जो जन्म जाति होते हैं, जीन्स होते हैं उनके हरामी, ठीक है। एक होते हैं गरीब मेरे जैसे, एक होते हैं अमीर पर वो गरीब बनने की एक्टिंग करते हैं। ये एडवोकेट वैसा था। एक नहीं होता हम कह देते हैं भी हाँ तू पापा बोल फिर तेरे को कुछ खिलाएंगे, ये एडवोकेट ऐसा है, पापा पापा 2 बार बोला 2 बार खाऊंगा, ऐसा। पैसे की कमी नहीं समझने की बात। तो पार्टी का भी डिसाइड हुआ भी ये तो नहीं देगा, कंट्रीब्यूशन करेंगे क्योंकि डिग्री आई है। हम बैठ गए भी, अब बैठ गए तो मेरी कैपेसिटी है 2-3 पैक के बाद मैं सेट हो। वकील 4 पैक के बाद रहता है, लगभग 4-4 हो गए थे सभी के, तो सेट हो गए। अब जो वकील है चौड़ा हुआ, कुर्सी से खड़ा हुआ, टेबल के ऊपर खड़ा हो गया, तुम्हारा भाई वकील बन गया। अब अगर किसी के ऊपर केस होता है तो कौन लड़ेगा? मैं, ठीक है अभी माय लॉर्ड। तो प्रेम ने कहा भी कुछ पूछना हो तो पूछो, ठीक है अभी। अब प्रेम खड़ा हुआ। प्रेम ऐसा बंदा है, कोयला भी उसको देख के कहेगा भाई शर्म कर ले। प्रेम को कोयला देख के भी ये कह देता है आधू देर से भी गोरा हूं। तो होगी। अब प्रेम ने एक क्या लॉजिकल सवाल पूछा भी कल को क्या है भी बाहर हम बैठते हैं, कोई लड़की हमारे पे केस कर दे, झूठा ही केस कर दे, तो हम क्या करेंगे? हमने नहीं सोचा था इतना वेट ये जवाब देगा। तो ये भाई साहब खड़े हैं टेबल पे बोल रहे हैं देखो अगर तुम्हें लड़की झूठे केस में फंसा दे या फिर केस सच्चा ही हो, तुम केस मत करना क्योंकि जीत तो तुम पाओगे नहीं। तुम जाना पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस वाले को बोलो कि पहली बात तो मुझे खुद लड़के पसंद है। नहीं मान रहा तो उसको बोलो कि भाई साहब मैं खड़ा हूँ, अगर मेरा खड़ा हो जाए तो काट दे। क्या बोल रहा है भाई? इस वकील को केस देने से अच्छा है जज से फांसी लगवा लेंगे। तो वकालत हो गई। वकालत होने के बाद जो नेक्स्ट डे हमने इसी से सुना कि डिग्री आने के बाद क्या कोर्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। पहले हमने चंडीगढ़ फोन घुमाए, कोई भी वकील तैयार नहीं हुआ, 20 को रख ले। तो हमने वहीं लोकल हमारी सिरसा जो कोर्ट है उसमें पता किया, एक बंदा मान गया।
तो उस बंदे के पास हम गए, इसकी बात करके आए, और साथ के साथ ये बोला भी जो दिन में मैं फ्री होता था, मेरा जो काम है नाइट के अंदर 2-3 घंटे का होता था, जो आप सोच रहे हो वो नहीं, तेल चटाई वाला बिल्कुल नहीं। मेरा जो फाइनेंस का काम था, शाम को जो कलेक्शन वगैरह करनी होती थी, करके अपना फ्री। तो ये बोला कि मैं वकालत सीख रहा हूँ, तो मेरे नीचे मुंशी लग जाना। मुंशी पता है जो 3-4 वकील मिलके एक अपना चपरासी रख लेते हैं, सारा काम वही करता है। तो मैं चल ठीक है भाई, लग जाएंगे। हम दोनों गए, हमने जो हेड डे अटेंड किया उसको, तो उसकी जो पहली सलाह हमें ये थी, सर्दियों के दिन थे, तो कहता अगर कोई डिवोर्स का केस आता है तो सर्दियों में नहीं लेना। क्यों? कहता सर्दियों में केस आएगा वो बाहर की बाहर राजीनामा हो जाएगा, तुमने केस नहीं लेना। पता है क्यों? सर्दियों में लगभग जो डिवोर्स के केस है वो बाहर की बाहर सट जाते हैं, उसका कहना था। मैं ठीक है नहीं लेंगे अभी। तो 5-6 दिन ऐसे बीते। 138 का केस होता है चेक का। अगर कोई हमें चेक देता है और उसके खाते में जो अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो उसकी क्या तारीख के ऊपर जाना होता है वकील को, जो बंदा है वो कम ही जाता है। तो हमारा क्या 2-3 महीने से केस था, हमने क्या तारीख मिस कर दी 4। अगर 4 तारीख हम लगातार उस केस की मिस कर देते हैं, तो जो जज साहब है वो उस आदमी को नोटिस भेजते हैं, नोटिस जाएगा उसके पास, और कहेंगे अगर अगली तारीख पे तुम और तेरा वकील जो है नहीं आए तो हम केस डिसमिस कर देंगे। तो वो बंदा, उसके बाद नोटिस पहुंचा, हम बैठे अपनी चेयर पे चाय पी रहे हैं, वो आया पूरा गुस्से में, बंदा नोटिस लेकर के आया। ये वकील बैठा, मैं इधर बैठा था। आकर के उसने सबसे पहले वो फेंक के मारा टेबल पे और बोला क्या ये। अब वकील बिल्कुल, उसको कोई मतलब नहीं, उसने ऐसे पढ़ के हाँ, और उसके ऊपर ही गुस्से से बोला, जो लैंग्वेज हमारी थोड़ी भाग रही है सर में, क्या थारे घर में कोई पढ़े को नहीं के बिना पढ़ा ले और इतनी दूर मैंने पढ़ाना आया हुआ है। इसका मतलब ये था कि तेरे को पढ़ना नहीं आता तो तेरे घर में कोई पढ़ा लिखा था उसको पढ़ा लेता, नोटिस है अगली तारीख पे चल जाइए, ये तो ये डिसमिस हो जाएगा। वो बंदा इसको जो है चेयर से उसने ऐसे कॉलर से उठाया, आपा भाग गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। और एक हमारा उसके बाद केस और था, जिसके अंदर एक जमीन के ऊपर कब्जा हो गया था किसी की, और उस जो एडवोकेट हमारा वो कहीं गया हुआ था, उसने हमारे पास रेफर कर दिया। हम बैठे हुए थे, वो बंदा आया केस लेकर के, उसने बोला भी ऐसे ऐसे बात है, जमीन के ऊपर जो है कब्जा हो गया है, तो कौन सी धारा लगी कुछ मेरे को बताओ, उसके बाद मैं जो है केस फाइल करूँगा, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इस बंदे ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी, उसको बोला देख केस करेगा, आज करेगा, अगली तारीख 2 महीने बाद आएगी, फिर 6 महीने बाद, फिर साल बाद, फिर 2 साल बाद, इतने में तेरी जमीन का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं तेरे को एक नंबर देता हूँ, इस नंबर पे फोन कर लियो, और वो वाला बंदा तेरी जमीन खाली करवा देगा, और मेरा नाम ले दियो, 5-7-10% लेगा, वो तेरी जमीन खाली करवा देगा। ये बात होगी। वो बंदा भी मान गया, उसको नंबर दे दिया, इसने फोन किया, वकील साहब और मैं भी गए हैं, हम बैठे हैं। तो हुआ क्या, जमीन का उस साइड हमारे हरियाणा के अंदर ये चलते रहते हैं झगड़े, तो आगे उन्होंने भी अपना जो है बंदोबस्त कर रखा था, हमें नहीं पता था। हम जैसे ही पहुंचे तो सामने से बंदे आ रहे हैं अपने, उनके वाले बंदे इधर मारने के लिए भाग रहे, जो हमारे साथ थे वो इधर भाग रहे हैं, मैं और वकील दोनों इधर भाग रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू।